चीज हमको जहां तक पता चली है कि लड़की का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है कि इसको ड्यूटी से निकालने के लिए। जब हमको स्टाफ की जरूरत नहीं है, हमको ऐसे जरूरत नहीं है, हमको अभी लड़की नहीं चाहिए, अगर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर छोड़ेगा नहीं, आपका पीछा करेगा। आप किसी के ऊपर ऐसे ही जो ना आकर के डिफेमेशन केस ठोक देंगे, मतलब कोई भी सामने वाला ऐसे नहीं बैठा हुआ है कि लड़की है उसके फादर की डेथ हुई है, इसका मतलब ये नहीं है। उनके पूछे पूरा बिदर है। आप जिन्होंने कहा है कि उनके पास में इतने सालों से सैंक्शन लिस्ट है उनके पास, वो है वो ला करके अपने डॉक्यूमेंट दिखाए और जीसी अप्रूवल और एफसी अप्रूवल ला करके बताए। नीलोफर ने ये कहा था कि जो है ना इनके सैलरीज हुए हैं, मेरी सैलरीज नहीं हुए। आप किसी के ऊपर ऐसे डिफेमेशन केस नहीं कर सकते। आप लड़की के पास में प्रूफ है, आपका नॉन सैंक्शन लिस्ट में जो है ना नाम है, तो एक लड़की है फिर भी जो है ना डटी हुई है। पहले 20 महीने की सैलरी रोकी गई। और दूसरी चीज जो लोग कल जवाब में मांग रहे थे कि नीलोफर बेगम ईश्वर खंडे जी से मिले या उनका लेटर लेके आए, ये ईश्वर खंडे जी को जो है ना इन्होंने लेटर दिया था और इसके ऊपर ओसी जो है ना उन्होंने नीचे ओसी है उनकी, उन्होंने रिसीव किया था। सर ने इनको नॉन सैंक्शन लिस्ट में डाला है, सैंक्शन की पोस्ट से हटाया है। किसको? मुजाहिद को। जैसे कि कल आपने देखा था कि नीलोफर जो हमारे नीलोफर बेगम करके है, उनका जो है ना प्रिंस हॉस्पिटल में इशू चल रहा है, उसको लेकर के एक रिप्लाई में कुछ लड़कियों ने और एक हमारे मीडिया वाले आकर के जो है ना यहाँ पर एक रिप्लाई मिला था कि उनका जो है ना नाम गलत किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो है ना डॉक्यूमेंट्स है मेरे हाथ में पूरे। ये जो है ना आउटलैंडिंग सैलरीज के स्टेटमेंट के जो है ना मेरे पास प्रिंस ग्रुप के है, ये डी ग्रुप बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो लिखा हुआ मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगा ये डॉक्यूमेंट्स में। इसमें सबसे फर्स्ट नाम है शिल्पा, जिसको एफए सर ने बनाया है। ये लिस्ट एफए सर ने बनाया है। ये नॉन सैंक्शन पोस्ट के लोग हैं और इसके ऊपर आप जैसे कि देख सकते हैं नॉन सैंक्शन पोस्ट लिखा भी हुआ है और इसको बोलते हैं डी ग्रुप स्टाफ। तो ये जो है ना सबसे पहले शिल्पा का नाम है इसके अंदर और नीचे लिखा है मुजाहिद, मुजाहिद का नाम लिखा है। इसके अंदर टोटल जो है ना ये जो नॉन सैंक्शन पोस्ट है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने लोग हैं मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल कितने लोगों को जो है ना इसके अंदर नॉन सैंक्शन लिस्ट में नाम है, टोटल 146। जैसे कि आप देख सकते हैं 146 लोगों का नाम है ये नॉन सैंक्शन पोस्ट के लिए। और सैंक्शन पोस्ट की भी मेरे पास में लिस्ट है। ये जो है ना ब्रिम्स की जो है ना सैंक्शन पोस्ट की लिस्ट है ये, इसको भी जो है ना रिसेंटली एफए सर ने बनाया। इसको भी एफए सर ने सैंक्शन पे जो है ना सैंक्शन करने के लिए जो इतने पोस्ट है सैंक्शन पोस्ट पे, इतनों का नाम एफए सर ने रखा है। इसमें कहीं पर भी शिल्पा और मुजाहिद का ये लिस्ट में नाम नहीं है। मुजाहिद का और शिल्पा का जो नाम है इसके अंदर दिखा रहा है, फर्स्ट इन्हीं का नाम है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट इन दोनों का ही नाम है जो है ना नॉन सैंक्शन लिस्ट में। तो नीलोफर को जो है ना ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं, अकेली है समझकर, बिन बाप की लड़की है समझकर, जो भी समझकर एक लड़की है समझकर जो टारगेट करने की, पर्सनली टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लड़की किसी को पर्सनल टारगेट नहीं की, आप लोग उसको कर रहे हैं। वो लड़की भी जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स देख करके बात कर रही है। आपको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट्स आए उसी को देख करके बात करिए। ये सैंक्शन लिस्ट है और सैंक्शन लिस्ट में कितने लोगों के नाम है टोटल में नंबर ऑफ दिखाना चाहूंगा आपको। 352 टोटल 352 लोगों के नाम यहाँ पर है और यहाँ पर है 355। जैसे कि मैं चाहूंगा आप दिखाएं इसको, सैंक्शन लिस्ट में टोटल 355 लोग हैं। और जिसको भी डॉक्यूमेंट चाहिए ये आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको दूंगा ये सैंक्शन लिस्ट और नॉन सैंक्शन लिस्ट दूंगा मैं आपको। और एक दूसरी बात, यहाँ पर जो है ना मेरे पास और एक भी चीज आई हुई है कि जो है ना एक ऑर्डर आया है, ये रिसेंटली जो है ना ऑर्डर आया है, इसे मुजाहिद करके जिसका नाम है ये उनका ऑर्डर है, जिसको कुछ लोग डमी बता रहे हैं कि जो है ना किसी तरीके से जो है ना इन्होंने अपना नाम ऑर्डर में डाल लिया है। पहले एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, डमी कॉन्ट्रैक्ट बेस का है और उसके अंदर जो है ना लिखा हुआ है, इनको जब ये ले रहे हैं अंदर तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास में बजट नहीं है, ये हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं रहने के बाद भी इनको ले रहे हैं। तो इसी को देखते हुए एफए सर ने इनको ये जो इनका जो ऑर्डर है जो है ना इनको जो ऑर्डर डाल करके लाए थे, ये देखते हुए जो है ना एफए सर ने इनको नॉन सैंक्शन लिस्ट में डाला है, सैंक्शन की पोस्ट से हटाया है। किसको? मुजाहिद को हटा करके नॉन सैंक्शन की लिस्ट में डाला है। और दूसरी चीज जो लोग कल जवाब में मांग रहे थे कि नीलोफर बेगम ईश्वर खंडे जी से मिले या उनका लेटर लेके आए, ये ईश्वर खंडे जी को जो है ना इन्होंने लेटर दिया था और इसके ऊपर ओसी जो है ना उन्होंने नीचे ओसी है उनकी, उन्होंने रिसीव किया था। ये श्री ईश्वर खंडे जी हमारे जो इंचार्ज मिनिस्टर ये उनका है, आप जैसे कि देख सकते हैं। फिर इसके पीछे जो है ना मैं आपको दिखाना चाहूंगा
मूवमेंट लेटर जो बोल रहे हैं, मूवमेंट लेटर जो नहीं है किसके पास में, नीलोफर बेगम के पास। मैं आपको नीलोफर बेगम का मूवमेंट लेटर भी दिखा देता हूं। ये नीलोफर बेगम का मूवमेंट लेटर है, आप डेट के साथ में देखिए मूवमेंट लेटर कब आया है। मूवमेंट लेटर आने के बावजूद भी 2021 से लेकर के अभी तक भी जो है ना, अगर नीलोफर बेगम की पोस्ट सैंक्शन नहीं हुई तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो लड़की है, वो ढूंढ रही है कहां से। देखो हम लड़के, हमको खुद नहीं पता होता कहां कहां से क्या काम करवाना है। वो तो एक लड़की है, फिर भी जो है ना डटी हुई है। पहले 20 महीने की सैलरी रोकी गई, रोकने के बाद में भी उसने फाइट किया। तब जाकर के श्री ईश्वर खंडरे जी ने जेडपी ऑफिस में जब एक मीटिंग लेकर के, वो जब मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग में कहा था कि नीलोफर बेगम की सैलरी रिलीज करो। जब उन्होंने रिलीज किया तो 9 मंथ की सैलरी जो है ना उनको मिली। 20 मंथ में से 9 मंथ की मिली, फिर उसके बाद 11 मंथ की नहीं मिली। फिर भी वो लड़की ने जो है ना उस टाइम पर सब्र किया, ये करके कि जो है ना मेरे को ये मिला। फिर उसके बावजूद 11 मंथ की छोड़ने के बाद अब 8 महीने हो गए। और दूसरी चीज, नीलोफर को लेकर के जो हमारी बात चल रही है, नीलोफर ने ये कहा था कि जो है ना इनके सैलरीज हुए हैं, मेरी सैलरीज नहीं हुए। आप किसी के ऊपर ऐसे डेफेमेशन केस नहीं कर सकते। आप लड़की के पास में प्रूफ है, आपका नॉन सैंक्शन लिस्ट में जो है ना नाम है, आप कब कर सकते हो? आपको पर्सनली टारगेट करके जो है ना ब्लेम करे कि जो है ना ये पर्सनली करे। उन्होंने कहा है नीलोफर बेगम ने कि जो है ना इन लोगों की सैलरी हुई है। उन्होंने कहा इन लोगों की सैलरी हुई है, क्यों? उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, उन्होंने सैंक्शन लिस्ट को देख करके कहा है कि इन लोगों की सैलरी, मेरी क्यों नहीं? जब 146 लोगों नॉन सैंक्शन लिस्ट में जो है ना नाम है किसका किसका, तो उन लोगों में से जो है ना कुछ 22 लोगों की सैलरी हुई, तो इनका क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। जिन्होंने कहा है कि उनके पास में इतने सालों से सैंक्शन लिस्ट है, उनके पास वो है, वो ला करके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और जीसी अप्रूवल और एफसी अप्रूवल ला करके बताए। वैसे ही बस जो है ना आकर के फोन के अंदर एक फोटो दिखाने से आप नहीं चलता। आप अपना जीसी अप्रूवल और एफसी अप्रूवल दिखाएं, आपका मूवमेंट लेटर दिखाएं। आपका मूवमेंट लेटर कब टाइप हुआ था, आपको जीसी अप्रूवल कब मिला, आपको एफसी अप्रूवल कब मिला। आप किसी के ऊपर ऐसे ही जो है ना आकर के डेफेमेशन केस ठोक देंगे, मतलब कोई भी सामने वाला ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है कि लड़की है, उसके फादर की डेथ हुई है, इसका मतलब ये नहीं है। उनके पूछे पूरा पूरा बिदर है। आप जाकर के, जैसे कि हमने वो लड़की के बारे में पता किया तो सबसे पता किया तो ये पता चला कि वो बच्ची ब्रिम्स हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। 15 मिनट पहले आती है अपने ड्यूटी टाइम से पहले और 15 मिनट बाद जाती है। आज तक भी 1 रुपए का करप्शन नहीं है। बिना पैसे के सबको फास्ट करके जो है ना लड़की जो है ना अपने लैब टेक्नीशियन होने के बाद अपने काम फास्ट करके देती है। आप चाहे तो दिखाए, हमारे पास में ब्रिम्स के जो है ना दूसरे भी वीडियोस आए हैं जिसके बारे में जो करप्शन किए हैं, हमारे पास प्रूफ है। अगर आप चाहते हैं, आपके स्टाफ में सही है, हम मीडिया वाले हैं, हमारे पास में जो है ना कोई भी ला करके प्रूफ देता है, तो हमने अभी वो पब्लिश नहीं किया। अगर आप चाहते हैं आपके करप्शन के जो है ना वीडियोस अगर आप हम लोग अगर रिव्यू कर दे सबके सामने, तो हम करने के लिए भी तैयार है। किसी को ब्लेम मत करो इस तरीके से। और हमारी सर से एक रिक्वेस्ट है, सर जब ये लड़की आपके आगे पीछे इतने दिन से घूम रही थी तो आप इसको प्रोसीजर वाइज बताना चाहिए था। अभी आप आकर के जो है ना प्रोसीजर बता रहे हैं कि इस प्रोसीजर से ऐसा काम होता है, इस प्रोसीजर से सैलरी रिलीज होती है। तो जब लड़की आपके आगे पीछे आकर के बोल रही थी एफएसआर एफएसआर एफएसआर, तो आप तभी बोल देते कि बेटा वहां नहीं, यहाँ जाओ, डीसी ऑफिस जाओ, ईओ ऑफिस जाओ, इनके पास से आपका आएगा डॉक्यूमेंट्स, इनके पास से आपका ये होगा, फिर बाद में मैं लास्ट में साइन करके दूंगा। तो आप ये पहले ये चीज जो है ना उस लड़की को बोलना चाहिए था। आप बोले नहीं, बस घुमाते रहे। उसके बाद में अभी बोल रहे कि जो है ना वहां से आएगा। अभी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, जहां तक हमको पता चला है एफएसआर बोल रहे कि मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। अगर किसी और के हाथ में, तो आप जब लड़की आपके पीछे घूम रही थी आपको बता देना चाहिए था आगे का जो है ना। और एक चीज हमको जहां तक पता चली है कि लड़की का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है कि इसको ड्यूटी से निकालने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे पास पूरे ऑथेंटिकली के डॉक्यूमेंट्स है, पूरे नीलोफर के मूवमेंट लेटर से लेकर के सैंक्शन लिस्ट लेकर के नॉन सैंक्शन लिस्ट लेकर के, और डमी ऑर्डर जो बताया गया है ये हम नहीं करे। ये जो है ना एफएसआर ने कहा कि ये डमी ऑर्डर है, इसके बाद ही जो है ना नॉन सैंक्शन लिस्ट में डाला गया था। तो मैंने पूरा सब कुछ दिखाया आपको। और एक चीज मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी लोग हैं, नीलोफर ने किसी को पर्सनल टारगेट नहीं आता। आप लोग भी जो है ना उसको जो है ना मीडिया में आने के लिए मजबूर किए, क्योंकि 8 महीने से उसकी सैलरी नहीं हुई, 4 महीने से उसके फादर का डेथ हो गया, वो परेशान है हर चीज को लेकर के, तभी उसको मीडिया में आना पड़ा मजबूरन। कोई भी जो ना हंसी खुशी से मीडिया में आकर के अपना स्टेटमेंट नहीं देता है। अगर मीडिया में आने की वजह से कल के दिन अगर नीलोफर की जो है ना अगर पोस्ट जाती है, तो यहाँ पर जो बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, अगर आप उसको नीलोफर को टारगेट करेंगे, तो हमारी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर की तरफ से हम आपके पीछे पड़े हुए रहेंगे जब तक वो बच्ची जो है ना उसका परमानेंट जॉब नहीं हो जाएगा, और जब तक उसका सैंक्शन लेटर उसको दे करके उसकी सैलरी सैंक्शन नहीं करेंगे। अगर आप उसको पर्सनल टारगेट करके कहीं पर भी उसको निकालने की कोशिश करेंगे या उसको जो है ना जॉब से हटाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी बहाने बना करके, अब हमको स्टाफ की जरूरत नहीं है, हमको ऐसे जरूरत नहीं है, हमको अभी लड़की नहीं चाहिए, अगर इस तरीके से अगर आप करेंगे
तो आपको वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सोशल एंड वेलफेयर छोड़ेगा नहीं, आपका पीछा करेगा। तो जैसे कि आपने देखा हमारे इंचार्ज मिनिस्टर जो है ना श्री ईश्वर खंडरे जी ने जो है ना लेटर देने के बाद में, आप जैसे कि देखे लेटर में देने के बाद में भी एफएसआर जो है ना या जो भी हो इसके रिलेटेड है, उन्होंने उनकी लड़की की सैलरी नहीं किया, तो क्या वो अपने आप को जो है ना उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे सैलरी नहीं हुई, सभी लोग जो है ना एफएसआर का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि जब से एफएसआर आया तब से ये काम हुआ है करके यहाँ के लोकल लोगों का आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये हमारे आरोप है, जो है ना नीलोफर का आरोप नहीं है। यहाँ पर जितने स्टाफ की सैलरी नहीं हो रही, सभी लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफएसआर जो है ना अपने आप को श्री ईश्वर खंडरे जी इंचार्ज मिनिस्टर जो है उनसे भी बड़ा मान रहे हैं, क्योंकि ईश्वर खंडरे जी ने मिनिस्टर साहब ने जब यहाँ पर साइन करके दिया है आपको ये लड़की की सैलरी के ना रिलीज करने के लिए, उसके बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज क्या ऐसे हो सकता है, जो है ना ये आरोप को क्या सच माना जा सकता है कि जो है ना एफएसआर कहीं ना कहीं अपने आप को ईश्वर खंडरे जी से बड़े मानते हैं, या उनके जो है ना निर्देश का पालन नहीं करते हैं, या कुछ ऐसा है कि जो है ना वो ईश्वर खंडरे जी की या तो उनके बातों की उनके सामने कोई कीमत नहीं है। तो इस इशू को जो है ना जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और लड़की को पर्सनल टारगेट ना किया जाए, उसकी ड्यूटी के ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं आना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज्यादा बात तफसीर से ना करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे सलमान भाई ने पूरा तफसीर से बताया है। मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बहन है ये हमारी बहन है, ये हमारे पुराने शहर की बहन है। अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना या उनके साथ इनइक्वालिटी होना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप जरा गौर करिए, उनके जो वीडियो अपलोड करे वो मजबूरी में करे, उनकी वो मजबूरी उनको उनकी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनको मीडिया के सामने आना पड़ा। ये अफसोस की बात यह है कि इधर में इतने कौम के रहबरा रहकर, कौम के रहनुमा रहकर इस मेरी बहन का अगर काम नहीं करे तो बड़ी अफसोस की बात है। मैं रहीम खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि नीलोफर का काम जल्द से जल्द पूरा आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करना, आप इसकी मॉनिटरिंग करना। वो बच्ची सिंसियर है, अपने काम में सिंसियर रहने वाले के साथ ये काम किया जाता है। ये सरासर नाइंसाफी और जुल्म है, और याद रखिए जब जब नाइंसाफी और जुल्म होगा हुसैनी लश्कर लब्बैक के साथ ठहरेंगे। अब ये पूरे कौम ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन की बात है। ये इनकी एक इंसिडेंट की तरफ से स्टेट का नाम खराब हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम खराब हो रहा है, सिर्फ चंद ऑफिसर की वजह से। ये हमारी पूरी बिदर की गंगा जमुना के तहजीब जो डाइवर्सिटी जो कई सालों से बरकरार है उसके पर उंगली उठाई जा रही है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसके खिलाफ इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, इसके खिलाफ फाइट करेंगे। और याद रखिए नाइंसाफी जुल्म के, अगर नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम भी जालिमों में शुमार होंगे। मैं गुजारिश करता हूं कि तमाम वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, जो कौम के लिए जो अपनी एक तस्वुर करिए, ये मेरी बहन है, समझो अपनी बहन के तौर पर इनको तस्वुर करो। क्या हम इनको मीडिया में आने की आज इजाजत दे सकते हैं? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इनका काम जल्द से जल्द हो और इनकी ड्यूटी के ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। कि ये इन लोगों की नाकामी की वजह से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम खराब हो रहा है, स्टेट में उनका नाम खराब हो रहा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी बुरी हाल हो रही है। सिर्फ चंद लोगों की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम खराब हो रहा है, हमारे मिनिस्टर्स का नाम खराब हो रहा है, हमारे शहर का नाम खराब हो रहा है। याद रखिए ये सरजमीन दक्कन है, या नाइंसाफी और जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाता।